हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं प्रतिशत का पार्ट 5 जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे क्लास को बहुत सारे लोगों ने देखा और पढ़ा भी। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 5। आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में प्रतिशत पार्ट 5 का टाइप 7। देखिए, टाइप 7 आपका क्या है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे आज की जनसंख्या दिया है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, तो जो आज की जनसंख्या होगी वो मूलधन हो जाएगी और 3 वर्ष की बाद जो जनसंख्या होगी उसको मिश्र धन बोलेंगे। दूसरी बात, यदि आज का जनसंख्या दिया है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो आज की जनसंख्या क्या हो जाएगी, मिश्र धन हो जाएगी और 3 वर्ष पहले की जो जनसंख्या होगी वो आपका मूलधन हो जाएगा। आइए देख लीजिए, समझ लेते हैं। देखिए, यदि आपको वर्तमान जनसंख्या दिया है और कुछ वर्ष बाद में पूछ रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या जो होगा वो मूलधन हो जाएगा और कुछ वर्ष बाद में जो पूछ रहा है वो जो आएगा वो मिश्र धन होगा। दूसरा, आपको यदि वर्तमान जनसंख्या दिया है, कुछ वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या जो हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा और कुछ वर्ष पहले की जो जनसंख्या हो जाएगी वो आपका मूलधन हो जाएगा। बस दोस्तों, इसी को आपको समझ लेना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़े आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए, वर्तमान जनसंख्या दे चुका है और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है, 1 लाख, और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर, देखो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1 लाख, तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या हम 1 लाख लिख दिए। वर्तमान जनसंख्या क्या है, 1 लाख। 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो 100 में 10 जोड़ कर लिखेंगे, यानी 110%। 110% लिखिए, ये 110% पहला साल हो गया, फिर उसके बाद 110% ये दूसरा साल हो गया, फिर 110% ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा साल हो जाएगा। देखो, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 वर्ष हो गया ना, तीनों में 10% वृद्धि हो रहा है। तीनों साल हमने 10% वृद्धि करके यानी 110%, 110%, 110% लिख दिया। अब देखो, आपको करना क्या है, बस देखो, ये 2 4 6 जीरो नीचे का, 2 4 5 और एक 6 जीरो नीचे का और 6 जीरो ऊपर का खत्म हो गया। अगर हम 11 × 11 × 11 करेंगे तो 1331 हो जाएगा। देखो, 2 जीरो बचा है तो यहाँ पर 2 जीरो लिख दीजिए, तो ये 1,33,100 हो जाएगा। 1,33,100 जो हो जाएगा, ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। इसको देखो, प्रोसेस तो आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का ही है, लेकिन आपको बहुत सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में, समझ रहे हैं ना। आपको बस अपने दिमाग में बैठा लेना है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो 105/100 कर दीजिए। अगर 10% वार्षिक दर से घट रहा है तो 100 में से 10 घटा कर लिखेंगे 90/100।
इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर 2 वर्ष 3 वर्ष का होगा तो जितनी वर्ष का होगा उतनी बार घटेगा बढ़ेगा। जैसे 10% का इसमें वृद्धि हो रहा था और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यही आपको लिखना है। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। इस समय गांव की आबादी 6760 है। इस समय यानी वर्तमान में 6760 एक गांव की आबादी है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है या बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी होगी? 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी होगी? तो ध्यान दीजिए 2 वर्ष पूर्व। अच्छा ये बताइए, पहले आप मिश्र धन और मूलधन को समझ लीजिए। आज की जो आबादी है वो क्या है? 6760 है। आपको 2 वर्ष पहले की आबादी पूछ रही है तो 2 वर्ष पहले मान लीजिए आपने पैसा लगाया होगा तो आज के डेट में 6760 हुआ होगा। तो पहले वाला जो होगा वो मूलधन होगा और उसी में वृद्धि हो रहा होगा तो आज के डेट में 6760 हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए 6760 जो है वो आज की जनसंख्या है। 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी आपको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना है। अब ये हमारा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है और इसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो अब 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है तो 104/100। 2 वर्ष तक हो रहा है तो फिर 104/100। अब देखो आपको करना क्या है, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखो इसको बताने के लिए इससे शार्ट कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग समझिए, बड़े आराम से हो जाएगा। नियम तो बहुत सारे हैं बट आपको सबसे बेटर तरीका यही है। किसी भी रूल पर जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप सीख लोगे ना तो फटाफट करोगे। क्योंकि हमको यहाँ पर बताना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है और आप लोग एक बार जब समझ लेंगे तो जब अपने से करेंगे तो फटाफट कर लेंगे। बस अब आपको क्या करना है, देखो इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 26/25। 2 से काटेंगे तो ये हमारा 52/50 और 2 से काटेंगे तो फिर 2 से काटेंगे तो 26/25 और फिर ये हमारा हो जाएगा 26/25 और ये कितना हो जाएगा 6760। अब आपको करना क्या है, इस 25 × 25 का इसमें गुणा कर देना है। ध्यान से समझिए, अगर हम देखें 6760 बराबर यक्स गुणे 26 × 26 करेंगे तो 676 हो जाएगा और इसके बटे 25 × 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसके बटे 1 कर लेते हैं तो देखो 676 और 676, ये देखो 676 ये 676 हम काट देंगे तो एक बार में ये कटा। 1 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 × 625। अब जैसे दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो ऊपर का काट सकते हैं, नीचे का काट सकते हैं। तो ऊपर का तो कट गया 676 से एक 0 बचा है और 10 यानी 1 बचा है तो ये 10 हो जाएगा। 10 × 625 करेंगे तो ये हमारा 625 और 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और ये यक्स हो जाएगा। यानी यक्स का मतलब जो है वो क्या है, 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी कितनी थी 6250 थी। तो वो यदि 4% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो आज के डेट में 6760 हो जाएगी। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 5 लाख थी, 3 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताना है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या देखिए, जैसे आपको समझ लेना है, 3 वर्ष पहले आपने कोई पैसा यानी 5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, तो 3 वर्ष पहले जमा किया है तो आज जो पैसा, उस पैसा को यदि हम आज निकालेंगे
तो आज के डेट में जो पैसा निकलेगा वो हमारा मिश्र धन कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखो 3 वर्ष पहले जो पैसा था कितना था, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया ये आपका 3 वर्ष पहले आपने पैसा जमा किया, जो कि किस रेट से पहले साल 5% घट जा रहा है। 5% घटने का मतलब क्या है, अगर 100 में से 5 कम कर देंगे तो 95% बचेगा, तो 95/100। फिर दूसरे साल कितना हो रहा है, 8% बढ़ रहा है, तो ये 8% बढ़ रहा है, तो 100 में 8 जोड़ देंगे यानी 108/100। अब देखो तीसरे साल 10% घटा है, तो 100 में से 10 कम करके लिखेंगे तो 90% अर्थात 90/100 हो जाएगा। बस अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखो 2 शून्य 4 शून्य 6 शून्य, 2 4 6 शून्य नीचे का, 2 4 5 और 1 6 शून्य ऊपर का खत्म हो गया। अब इसमें से 5 बचा है और ये 95 बचा है और ये हमारा 108 बचा है और ये हमारा 9 बचा है। जब हम सभी का गुणा करेंगे तो 4,61,700 आपको इस समय वर्तमान जो जनसंख्या हो जाएगी 4,61,700 हो जाएगी। अभी इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, उसको भी आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं। ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ये है, जब समय आपका क्या हो, भिन्नात्मक हो। जब आपका समय भिन्नात्मक में दिया हो, उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान आबादी 4000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। देखो ये 4000 नहीं है, 40,000 है, यहाँ पर 40,000 है। अब ये जो 40,000 है ये गांव की वर्तमान आबादी है। अब वर्तमान आबादी है और कब पूछ रहा है, 2 सही 3/5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो वर्तमान आबादी मूलधन हो जाएगा, 2 सही 3/5 वर्ष बाद की जनसंख्या वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है, आपको 2 सही 3/5 वर्ष बाद की जनसंख्या बताना है। तो हमको वर्तमान जनसंख्या पता है 40,000, वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और वो 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो पहले 2 वर्ष बढ़ रही है, 2 सही 3/5 वर्ष है, तो पहले 2 वर्ष बढ़ रही, तो पहले 2 वर्ष को आप लिखेंगे 105/100 गुणे 105/100 लिख देंगे। अब बचा है 3/5 वर्ष, तो आपको ये 2 तो हो गया, 3/5 वर्ष अभी बचा है, तो आप दर देख लीजिए। इस सवाल में दर कितना है, दर आपका 5% है, तो इस 5 में जो भिन्नात्मक समय है गुणा कर दीजिए, 3/5 से गुणा कर दीजिए, ये 5 खत्म हो गया, 3 आया, तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 103%। 103% को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 103/100 हो जाएगा। बस इसी को आपको क्या करना है, हल कर देना है। देखो ध्यान से, ये हमारा 4 शून्य और ये 2 शून्य 4 शून्य खत्म हो गया आपका, 4 शून्य ऊपर का और 4 शून्य नीचे का खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 21 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। और ये देखिए अगर हम 4 से काटेंगे तो 4×5=20 हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो ये हमारा 21 बार। देखो नीचे कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पर 21 × 21 × 103 बराबर, देखो 21 × 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 21 करेंगे तो 441, 441 × 103 बराबर 45,423 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सही 3/5 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। बात समझिएगा, बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस भिन्नात्मक समय देख लीजिए कितना है। भिन्नात्मक समय आपका 3/5 है, तो ये जो दर कितना है 5 है, तो दर का गुणा करेंगे 3 आएगा, तो 3 का मतलब उस 3 को
आपको क्या करना है, 100 में जोड़ देना है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, घटता तो फिर क्या करते, घटा देते। यहाँ पर आपके सवाल में क्या हो रहा है, 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 जब आया है तो 3 को आप 100 में जोड़ेंगे तो 103 आएगा, और 103% 103% का मतलब 103/100। जब इस पूरे को हम सॉल्व किए तो 45,423 आ गया। ये आपका राइट आंसर है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुश करके आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ये देखते हैं टाइप 8, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। देखो मिश्रण पर आधारित प्रश्न में क्या होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले जो आप रूल जानते हो उसी पर हो जाएगा, कुछ नया नहीं सीखना है इसमें। ध्यान दीजिए, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए देखिए 15 लीटर का घोल है, 15 लीटर के घोल में चीनी कितना है, 40%। जब 15 लीटर के घोल में चीनी 40% है तो पानी कितना होगा, 60% होगा। तो 15 का जब हमने 40% निकाला, आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 लीटर आएगा। 15 का 40% निकालेंगे तो 6 आएगा, और 15 का जब 60% निकालेंगे तो 9 लीटर आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो पानी कितना है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चीनी का प्रतिशत बताना है आपको। नए घोल में चीनी का प्रतिशत, चीनी कितना है, चीनी आपका 6 लीटर है, घोल में पानी बढ़ा है तो चीनी आपका 6 लीटर है, तो चीनी गुणे 100 यानी कि चीनी गुणे 100 के बटे नए घोल की मात्रा। नए घोल की मात्रा कितना हो जाएगा, 15 लीटर है टोटल, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 18 हो जाएगा, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33/1/3%, यानी चीनी का जो प्रतिशत हो जाएगा वो 33/1/3% हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको चीनी का प्रतिशत निकालना है तो इस तरीके से निकालिएगा। देखो चीनी गुणे 100 के बटे नए घोल की मात्रा, नए घोल की मात्रा। यदि आपको पानी की मात्रा निकालना है तो पानी गुणे 100 बटे नए घोल की मात्रा। जब 33/1/3% चीनी है तो 66/2/3% पानी होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों मिलाकर 100% ही होंगे। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो क्या करना है, 10 केजी का है मिश्रण, 10 केजी जो है बालू और लोहे का मिश्रण है, जिसमें कि 20% लोहा है और 20% लोहा आपको दिया है, तो ऑटोमेटिकली 80% क्या होगा, बालू होगा। तो जब हम 10 केजी का 20% निकाले तो 2 केजी जो है लोहा मिल गया, और 80% निकाले 10 का तो 8 केजी हमको बालू मिल गया। तो लोहा 2 केजी, बालू 8 केजी, ये आपको मिल गया। तो हम यहीं पर क्या लिख रहे हैं, 2/8, यानी लोहा बटे बालू हम लिखे हैं। अब देखो आगे क्या है, ये देखो लोहा बटे बालू है ना, एकदम सेम, लोहा 2 है और बालू 8 है, तो लोहा ऊपर है बालू नीचे है। तो उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, तो ये बालू है ना, तो इसमें कितना बालू हम और मिला दे, कितना बालू इसमें और मिला दे। तो XYZ ABC कुछ भी मान लीजिए, तो x केजी बालू हम और मिला रहे हैं, तो जो लोहा है वो 10% हो जाएगा। लोहा 10% का मतलब कि लोहा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बालू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस इसी को आपको क्या करना है, हल कर देना है। हल कर दीजिए।
देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 2 का गुणा 90 में करेंगे तो 9 दूना के 18 यानी कि 180 हो जाएगा। और बराबर अगर 10 गुणे 80 8 गुणे 10 करेंगे तो 10 बट्ठे 80 हो जाएगा, प्लस 10 गुणे x करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इस 80 को क्या करना है, बराबर के इधर लाना है। तो 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 10x। तो 180 में से 10 चला जाएगा, 180 में से 80 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 100 बचेगा। और ये हमारा 10x। तो 10x को जब हम x का वैल्यू लाएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा और कटकर कितना हो जाएगा, या कटकर 10 हो जाएगा। यानी कि जब इसको हम बराबर की इधर लाएंगे तो 100 के बटे 10 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। या फिर यहीं पर 1 0 काट देंगे तो बचेगा x बराबर 10 हो जाएगा। तो कितना बालू और मिला देंगे, 10 किलो बालू और मिला देंगे तो जो लोहा होगा वो 10% हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है। यदि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह अर्थात एल्कोहल 20% हो जाए। देखो आपको करना क्या है, 40 लीटर जो है हमारा क्या है, 40 लीटर जो है विलयन है, 40 लीटर विलयन है। और इस 40 लीटर विलयन में 25% क्या है, 25% एल्कोहल है। और 25% जब एल्कोहल होगा तो पानी कितना होगा, पानी आपका 75% होगा। तो 25% एल्कोहल और 75% पानी, टोटल 100% हो गया। और जब 40 का हम 25% निकालेंगे तो आपका 10 लीटर आएगा, 10 लीटर। और जब 40 का 75% निकालेंगे तो आएगा 30 लीटर। अर्थात बोल सकते हैं 10 लीटर हमारा क्या होगा, एल्कोहल होगा, और 30 लीटर क्या होगा, पानी होगा। तो देखो हम 10 के बटे 30 यहाँ पर लिख रहे हैं, 10 के बटे 30 लिख रहे हैं। 10 क्या है, 10 लीटर हमारा एल्कोहल है और पानी कितना है, 30 लीटर है। तो एल्कोहल बटे पानी, एल्कोहल की मात्रा ऊपर है, पानी की मात्रा नीचे है। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि उसमें, देखिए यहाँ पे लिखा है उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। एल्कोहल जो है वो कितने लीटर कम डाला गया होता, तो हम क्या कर रहे हैं, x लीटर मान लीजिए एल्कोहल की मात्रा कम डाला गया होता है। यानी एल्कोहल की मात्रा मान लीजिए x कितना कम डालते हैं तो एल्कोहल वह 20% हो जाए। वह का मतलब एल्कोहल 20% हो जाए। तो ऊपर एल्कोहल है तो एल्कोहल की प्रतिशत 20 हो जाएगा, तो पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये पूरा समीकरण क्या है, आप बराबर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको देखो 20 एक कम 20, 20 चौक 80, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं। अब आपको करना क्या है, देखो 10 माइनस x बटे 30 बराबर 1/4। अब देखो 30 गुणे 1 करेंगे, जब दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 गुणे 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, बराबर 4 गुणे 10 करेंगे तो 10 चौक के 40 माइनस 4x। अब ये हमारा क्या है, 40 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो 30 माइनस 40, देखो इधर प्लस 40 है तो बराबर इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, बराबर माइनस 4x। तो ये माइनस 10 बराबर माइनस 4x हो जाएगा, 10 बराबर माइनस 4x। ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में माइनस है, काट दीजिए। जब आप अब इस x का वैल्यू निकालेंगे, देखो इधर देख लीजिए 10 बराबर 4x। यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 के बटे 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2.5। तो
तो 2.5 लीटर एल्कोहल यदि कम डाला गया होता, x बराबर 2.5 आया, तो यदि 2.5 लीटर एल्कोहल कम डाला गया होता तो वह 20% हो जाता। इस तरीके से आपको करना है। ध्यान दीजिए, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। ये देखिए आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 25 ग्राम का मिश्रण है जिसमें बोला है पहली धातु कितना है, 40% है। ये 25 ग्राम का मिश्रण है, पहली धातु 40% है। तो जब पहली धातु 40% होगी तो दूसरी धातु कितनी होगी, 60% होगी, ये कंफर्म है। अब उसके बाद ध्यान से समझिए, ये दूसरी धातु 60%, जब 25 का हम 40% निकालेंगे तो 10 ग्राम आएगा, और इस 25 का जब 60% निकालेंगे तो 15 ग्राम हो जाएगा। पहली धातु 10 ग्राम, दूसरी धातु 15 ग्राम हो गया। बोल रहा है कि दूसरी धातु में कितनी मात्रा कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। इस दूसरी धातु की कितना ग्राम मात्रा कम कर दी जाए कि उसका जो मात्रा है 50% हो जाए। तो 50% जब ये हो जाएगा उसका, यानी कि दूसरी धातु की मात्रा 50% होगा तो पहली धातु की मात्रा कितना हो जाएगा, 50% ही होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। देखो ये हमारा 1/1 50% है ना, तो इसको परसेंट में रहने दीजिए। जैसे इसी को हल कर दीजिए। आपको क्या करना है, देखो ये हमारा हो जाएगा 15×5 = 75, ये हो जाएगा 750। 15 × 5 करेंगे, 15×5 = 75, एक जीरो बढ़ा देंगे 750, माइनस कितना हो जाएगा, -50x बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा। बस इस 500 को इधर कर दीजिए, इस -50 को उधर कर दीजिए। 750 - 500 बराबर 50x। तो जब 750 में से 500 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 250 बराबर 50x। देखिए 50 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 250 हो जाएगा, तो ये 5 बार पढ़ेंगे, तो x बराबर 5 ग्राम। तो 5 ग्राम मात्रा, यदि दूसरी धातु की 5 ग्राम मात्रा कम कर दी जाए तो उसका प्रतिशत 50% हो जाएगा। इसका बहुत सारा ट्रिक भी है, लेकिन हम ट्रिक पर इसलिए नहीं बताए हैं कि चाहे ट्रिक पर करो चाहे बेस पर करो, मिला जुला कर टाइम आपको लग जाएगा उतना, इसीलिए हम इसको बेस पर ही बता दिए हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा देता है कि ट्रिक वहां पर कार्य नहीं करता है, तो वहां पर बेस कार्य करता है। तो ये छोटा एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने बेस पर ही बता दिया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार वीडियो पुश करके आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि वीडियो में कुछ कमियां हैं या कुछ त्रुटियां हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको। धन्यवाद दोस्तों।